नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में। आज इस पेशकश में बात होने वाली है उस फैसले को लेकर जो सर्वोच्च न्यायालय ने बीते गुरुवार को सुनाया और उसको लेकर माना जा रहा है कि इस फैसले का सबसे बड़ा झटका, इस फैसले को जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अमल में ला दिया गया है उसका सबसे बड़ा यहां पर जो नुकसान है वो बीजेपी को होगा। ये बात लगातार कही जा रही है। और हाँ, हम बात कर रहे हैं यहां इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द करने के फैसले को लेकर के। बता दें तमाम दर्शकों को कि गुरुवार को हुई यहां सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अब रद्द कर दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड अब आगे नहीं जारी रहेंगे। साथ ही साथ इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर संबंधित बैंक यानी एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी यहां एक नोटिस जारी कर दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने और 31 मार्च तक जवाब मांगा है। साथ ही साथ यहां ये भी चीज कह दी है कि अब तक जो कुछ भी इलेक्टोरल बॉन्ड यहां ट्रांसफर हुए हैं राजनीतिक दलों को, उसमें जो पारदर्शिता नहीं रखी गई थी उस पारदर्शिता को अब यहां उजागर किया जाए और पूरे यहां पर साफ सीधे तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर यहां तोहफे के रूप में राजनीतिक दलों को देने वाले लोगों के नाम भी ले दिए जाएं। ये बात अब लगातार कही जा रही है। इस सब के बीच आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रकार की डिजिटल प्रक्रिया केंद्र सरकार के द्वारा साल 2017 में शुरू की गई थी। 2017 में केंद्र सरकार के द्वारा सदन में इसका प्रस्ताव रखा गया और फिर 29 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने कानूनी अमलीजामा इलेक्टोरल बॉन्ड को पहना दिया था। इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए केंद्र सरकार ने देश की जो एसबीआई बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं हैं उनमें से कुछ चुनिंदा शाखाओं को डिजिटली तौर पर केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड मुहैया कराई और उसकी रकम राशि रखी गई 1000 रुपए से 1 करोड़ रुपए तक, जिसके यहाँ 5 लगभग मूल्य थे, जिसमें 1000 रुपए, इसके बाद 10,000, फिर 1 लाख, 10 लाख और आखिर में 1 करोड़ रुपए। यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड डिजिटली केंद्र सरकार ने उस कानून के जरिए एसबीआई की कई ब्रांचों को उपलब्ध कराए। इसके बाद जाकर के यहाँ 1000 रुपए से 1 करोड़ रुपए की कीमत रखी गई। इसके जो नियम थे वो ये थे कि सेविंग्स अकाउंट वाला देश का कोई भी नागरिक 1000 से 1 करोड़ तक का कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है और फिर वो इलेक्टोरल बॉन्ड वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को यहाँ पर गिफ्ट कर सकता है। यानी कि एक तरह से तोहफा, एक तरह से यहाँ पर इनाम कहें या तोहफा कहें, सीधे तौर पर यहाँ किसी भी राजनीतिक पार्टी को दे सकता है। उसके बाद वो राजनीतिक पार्टी, वो राजनीतिक दल अपने ऑफिशियल बैंक अकाउंट के माध्यम से उस इलेक्टोरल बॉन्ड को वापस बैंक में ले जा करके उसे कैश या कहें कि उसका पैसा, उसकी रकम अपने नाम करा सकता है। ये पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तावित की गई और इसमें जो वो व्यक्ति होगा, जो वो नागरिक होगा जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगा और उसे उपहार के तौर पर, भेंट के तौर पर किसी भी राजनीतिक दल को देगा, उसका जो नाम होगा, उसकी पहचान होगी, वो पूरी तरीके से गोपनीय सुरक्षा के लिहाजों से रखी जाएगी। ये सरकार के द्वारा इसमें प्रावधान किए गए। ये सरकार के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड की लेन देन और क्या कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड था, ये तमाम चीजें उसमें शामिल की गई। अब जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड यहाँ सामने लाए बीजेपी की केंद्र सरकार ने, उसके बाद इस पर खुले तौर पर राजनीति शुरू हो गई और कांग्रेस ने और साथ ही साथ अन्य विपक्षी राजनीतिक दलों ने जमकर बीजेपी सरकार को इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के घेरा। इसके बाद यहाँ पर लगातार ही ये बात उठाई गई कि बीजेपी ने जो पैसा यहाँ कमाया है, देखिए जो इलेक्टोरल बॉन्ड था ये सरकार के द्वारा पेश इस लिहाज से किया गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाला व्यक्ति इन्हें किसी भी राजनीतिक दल को भेंट के तौर पर दे सकता है। लेकिन विपक्ष का लगातार यह दावा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के बाद 2018 से 2024 वित्तीय वर्ष तक जितने भी बेचे गए हैं उसमें 95% इलेक्टोरल बॉन्ड यहां केवल बीजेपी को बेचे गए हैं। ऐसे में बीजेपी ने जो अपना 7 सितारा 7 स्टार जो राष्ट्रीय स्तर का अपना जो कार्यालय दिल्ली में स्थापित किया वो उस इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसों से ही आया। ये बात लगातार विपक्ष की द्वारा कही जा रही है कि जो 7 सितारा यहाँ पर होटल एक है, यहाँ पर हालांकि वो एक बीजेपी का कार्यालय है, राष्ट्रीय कार्यालय बीजेपी का, लेकिन लगातार विपक्ष उसे 7 स्टार होटल की श्रेणी से कहकर पुकार रहा है, 7 स्टार होटल से संबोधित उसे कर रहा है, क्योंकि बहुत ही यहाँ पैसा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस राष्ट्रीय कार्यालय में लगाया जो साल 2017 में पूरा हो गया था। तो कुल मिलाकर के विपक्ष इस बात को लेकर के बीजेपी को जमकर घेर रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यहाँ कांग्रेस की ओर से बीजेपी को जमकर लताड़ लगाई और आड़े हाथों लेने की पूरी कोशिश की। जरा देखिए इस वीडियो में पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा।
पहले की व्यवस्था में कंपनियों को अपने 3 साल के प्रॉफिट का 7.5% अंश वो राजनीतिक डोनेशंस में दे सकते थे। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में ये व्यवस्था हटा दी गई। अब अगर कोई कंपनी किताबों में 1 रुपया प्रॉफिट दिखाती है और चुपचाप से टेबल के नीचे से 100 करोड़ किसी पार्टी को चंदा दे देती है, तो मुझे और आपको इसकी जानकारी नहीं मिलेगी। हम तो यही मान लेंगे कि साहब इस कंपनी का 1 रुपया प्रॉफिट है, या हो सकता है 1 रुपया लॉस है। इससे क्या होता है? इससे यह होता है कि शेल कंपनीज के माध्यम से काला धन सफेद होता है, घूमकर विदेशों से कई देशों का दौरा करते हुए वो पैसा आता है और 7 सितारा कार्यालय एक पॉलिटिकल पार्टी का यहां से कुछ किलोमीटर दूर बन जाता है। ना केवल यहां से कुछ किलोमीटर दूर एक 7 स्टार ऑफिस बन जाता है, इस देश के हर जिले में एक राजनीतिक दल के आलीशान भवन बन रहे होते हैं। ना केवल एक राजनीतिक दल के आलीशान भवन बन रहे होते हैं, एक अपंजीकृत संगठन के भी भवन बन रहे होते हैं हर जिले में। यह इसका नतीजा निकला। तो पहले की व्यवस्था और आज की व्यवस्था में अंतर क्या है? पहले 7.5% का एक कैप था, कि एक सीमा थी। पहले मालूम रहता था कि किसने किसको कितना दिया। आज वो सीमा हटा दी गई। आज 2019 से, खास तौर पे 17 से लगातार ऐसी व्यवस्था आ गई, हमें मालूम नहीं पड़ता किसने किसको कितना पैसा दिया, सिर्फ सत्तारूढ़ दल को मालूम रहता है। तो आपने सुना कि पवन खेड़ा साफ तौर पर बीजेपी को निशाने पर लेते नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने यहां पर साफ तौर पर ये बात वो कहते नजर आए कि जो 7 सितारा होटल बीजेपी का है, या कहीं कि 7 सितारा जो यहां बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यालय है, वो इन्हीं पैसों से बना है और सीधे तौर पर बीजेपी की क्या केंद्र सरकार ने इनके जरिए बड़े स्तर पर घोटाला किया है। हालांकि इस बात को अगर आप यहाँ जांचेंगे तो कुछ हद तक ये पाएंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो पैसा राजनीतिक दलों के पास आया, चाहे बीजेपी के पास हो या अन्य किसी राजनीतिक दलों के पास हो, वो 2018 के बाद में आया, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड को कानूनी अमली जामा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साल 2018 में पहनाया था, जबकि बीजेपी का जो 7 सितारा राष्ट्रीय कार्यालय है वो 2017 में ही बनकर के तैयार हो गया था, यानी 1 साल पहले। लेकिन विपक्ष लगातार इस बात को लेकर केंद्र सरकार को और बीजेपी को घेर रहा है। इसके अलावा विपक्ष का यह भी कहना है यहां पर कि केंद्र सरकार ने ये जो किया है काम, ये सबसे बड़ा घोटाला आजाद भारत के इतिहास में है, जो बीजेपी की सरकार के द्वारा किया गया है और बीजेपी भ्रष्टाचार से लिप्त पार्टी है। लगातार ये विपक्ष का कहना है। तमाम राजनीतिक दल अब इस फैसले को लेकर के यहां केंद्र सरकार, खासतौर पर बीजेपी की आलोचना करते नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से बीती शाम यानी गुरुवार शाम सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाकर इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया था, उसके बाद से तमाम राजनीतिक दलों ने, या कहें कि तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का खुलकर के स्वागत किया। अब इसके बाद माना जा रहा है कि यहां इलेक्टोरल बॉन्ड एक बड़ा मुद्दा विपक्ष को मिल गया है, वो भी लोकसभा चुनावों से ठीक पहले, जो बीजेपी के खिलाफ एक मुद्दा और एक बड़ा माहौल तैयार करने में विपक्ष की मदद करता दिखाई देने वाला है। लेकिन इस पर आपको क्या कुछ लगता है? क्या वाकई में इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ा घोटाला किया है? इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे SPN9 न्यूज।